हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। साथियों, आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो लीनियर अलजेब्रा का वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक, जो साथियों सेवरल टाइम मल्टीपल टाइम्स साथियों CSIR UGC नेट को ट्रेंड किया है, आया है। अगर आप पिछले ट्रेंड्स को देखेंगे तो हमेशा ही आया है साथियों दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर द गेट MP सेट और साथियों PGT जिनका भी एग्ज़ाम हो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, या जिनका भी कोई PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या मास्टर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, डेफिनेटली साथियों आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। साथियों, आज जो मेरी कोशिश है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बियॉन्ड भी कुछ मैं टॉपिक्स लूँगा। पहले आप यही देखें कि साथियों जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो बिल्कुल फंडामेंटल्स जो है साथियों में वो नहीं करवा रहा हूँ आपको, कि आपको ये नहीं पता हो कि है ना ब्लॉक मैट्रिक्स। थोड़ा बहुत आप लोग साथियों ब्लॉक मैट्रिक्स से अवेयर होंगे, और नहीं भी होंगे तब भी साथियों मेरी भरपूर कोशिश है कि एक एक टर्म्स आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से साथियों समझ में आ जाए। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मेरी भरपूर कोशिश है कि साथियों आपको एक एक जो टर्म है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और पेपर में आप रैली में ही बहुत अच्छा करें। और मेरी भरपूर कोशिश रहती है कि साथियों मेरे से जितना अच्छा से अच्छा साथियों कंटेंट बन सकता है बनाने की भरपूर कोशिश करूँगा। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो टाइप का है, टाइप नंबर 1 है होगा, तो साथियों मैं बीच में समझाता भी चलूँगा आपको। टाइप नंबर 1, ये मैं टाइप नंबर इसलिए करवा रहा हूँ कि बहुत सारे अभी साथियों जो शॉर्ट रिजल्ट्स यूज होंगे वो मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आ जाए। साथियों, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में अगर आप एक चीज़ डिसाइड कर पाने में सक्षम होते हैं कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़, अगर साथियों मान लिया जाए कि किसी भी मैट्रिक्स का मेरे को जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं। और साथियों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ होता है तो आपको पता है कि वो मैट्रिक्स कैसा हो जाता है, डायगोनलाइजेबल, है ना। डायगोनलाइजेबल हो जाता है साथियों, जो भी फील्ड होगा है ना उसके ऊपर, ये सारा चीज़ तो डेफिनेटली है कि ये गिवन ही रहेगा। और साथियों अगर डायगोनलाइजेबल हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो निकालेंगे साथियों मैट्रिक्स का, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है साथियों, तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालेंगे उस मैट्रिक्स का, तो साथियों ये जो आपको डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ आया होगा, है ना, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू जो आया होगा वो एग्जैक्टली क्या बन जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। क्या साथियों बन जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स लाइक दिस, है ना। ये साथियों आपको बनेगा। और ये साथियों इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये साथियों 2011-2017 में क्वेश्चन आ रखा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा बेहतर फील कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के बाद। इसको साथियों थोड़ा मैं सब पार्ट में तोड़ देता हूँ कि ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिले, कि अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिख जाए तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं साथियों। ठीक है, तो एक चीज़ और भी अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, वैसे तो आपको देखते ही पता चल गया। देखिए रिजल्ट नंबर जरूर याद रखा कीजिएगा कि देखिए टाइप नंबर 2 भी है, डायगोनलाइजेबिलिटी का आपको पता है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होता है साथियों, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होता है तो क्या हो जाता है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होगा तो हमेशा ही मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनलाइजेबल है ना। अब चाहे जो भी फील्ड रहा होगा, है ना, जो फील्ड रहा होगा साथियों उसके ऊपर, है ना। और टाइप नंबर 2 नहीं लिखना चाहिए था साथियों, रिजल्ट लिखना चाहिए था, रिजल्ट नंबर 1 थोड़ा अच्छा लगता। और साथियों रिजल्ट नंबर 3 भी याद रख लीजिए यहाँ पे, कि इसको जब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे हम लोग रिड्यूस करेंगे, यानी डायगोनलाइजेबल जो भी मैट्रिक्स होगा उसका जब हम लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालेंगे तो एग्जैक्टली डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनेगा साथियों, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इस 3 रिजल्ट को साथियों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके एक एक टर्म्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, तो साथियों हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसको कुछ अटैम्प्ट करते हैं, जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर जाए माइंड में कि यस सर ये ऐसे हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि हमने रिजल्ट दे दिया और रिजल्ट का अप्लीकेशंस ही नहीं आता है तो फिर हमको पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और आपको समझाता हूँ। चलिए साथियों बिना टाइम गवाए हम लोग लर्न करते हैं। और ये 4 रिजल्ट डेफिनेटली आप लोगों को याद रखना है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होगा तो हमेशा ही डायगोनलाइजेबल होगा। डायगोनलाइजेबिलिटी क्राइटेरिया हम लोगों ने अच्छे से लर्न करा है, और उसका जो JCF फॉर्म मिलेगा एग्जैक्टली आइगन वैल्यूज मस्ट बी ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल।
साथियों, ठीक है ना। और ये टाइप नंबर 2 मैंने बोला है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होगा तो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा, जो भी फील्ड के ऊपर पूछा जाएगा। रिजल्ट नंबर 3 है साथियों कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो उसका जेसीएफ फॉर्म डायगोनल लिखेंगे। इसी चीज़ को मैंने बस अलग अलग वो बनाया है कि एक क्लैरिटी चला जाएगा कि डायगोनल। और साथियों ये रिजल्ट नंबर 4 इज रियली इंपॉर्टेंट वन। साथियों अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो हमेशा ही डायगोनलाइजेबल होता है और उसका जो जेसीएफ निकालेंगे वो हमेशा ही क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये बस डायगोनलाइजेबिलिटी वाला क्राइटेरिया अगर आपके पास रह जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए साथियों यहाँ पे हम लोग कुछ बातें करते हैं, उसके बाद हम लोग जेसीएफ निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे साथियों ये आपको दिख रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है साथियों, डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल तो हो ही जाएगा, है ना। तो साथियों कुछ और भी मैं एक टर्म्स लिख देता हूँ कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ओहो, तो साथियों डायगोनलाइजेबल है कि नहीं ये मैंने लिख दिया कि डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो बेसिकली इसी के लिए बना है। तो साथियों डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल होगा। मोर ओवर का जो डायगोनल आइगन वैल्यूज है साथियों वो क्या क्या मिल रहा है आपको, आइगन वैल्यूज 1 और 2 बोथ आर डिस्टिंक्ट, सो दैट्स वाई डायगोनलाइजेबल, है ना, डायगोनलाइजेबल, सो नो प्रॉब्लम इज देयर। अब इसका जो जेसीएफ बनाएंगे साथियों ये मैं थोड़ा थोड़ा वो बता रहा हूँ कि जब हम लोग बड़े क्वेश्चन को टैकल करेंगे तो वहाँ पे क्लैरिटी आ जाए। तो साथियों ये एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना है, ऐसा कैसा ही पड़ा रहेगा, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है ये चेंज हो जाए, कभी ऐसा भी पेपर में रह सकता है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है प्लेसिंग वैल्यू से, ठीक है ना, यही रहेगा। यहाँ पे आते हैं साथियों, इज दिस अ डायगोनल मैट्रिक्स, 110% एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो है और एवरी डायगोनल मैट्रिक्स रिजल्ट यूजिंग दिस इज डायगोनलाइजेबल। क्या होता है साथियों, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो साथियों ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, यस इट इज। और इसका जो ये देखिए, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि तो यहाँ तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं है। यहाँ देखिए ये जो मैंने लिखा कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। तो साथियों डायगोनल मैट्रिक्स के आप एक चीज़ हमने और भी लर्न करा था साथियों कि डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने ये लर्न करा था साथियों कि अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा। तो ये वाला कंडीशन है। तो अब देखिए ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, इसलिए एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, हो गया डायगोनलाइजेबल। जो ही साथियों ये डायगोनलाइजेबल हो गया तो इसका जो जेसीएफ बनेगा कुछ नहीं बनेगा, एज इट इज़ बनेगा, ठीक है। तो इस सब चीज़ को क्लियर कर लीजिए पेपर में बैठने से पहले। अब ये तो आपको नहीं दिख रहा है कि, है ना, कि डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन साथियों इसका जब आइगन वैल्यूज लेंगे यहाँ पे देखिए रो सम कितना है 2, रो सम कितना है 2, तो रो सम 2 है मतलब इसका एक आइगन वैल्यूज तो हमको मिलेगा 2, ठीक है ना। और चूंकि डिटर्मिनेंट 0 है इसका मतलब है कि एक आइगन वैल्यू 0 भी मिलेगा। तो ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू जी हमेशा क्या होता है, डायगोनलाइजेबल, है ना, डायगोनलाइजेबल की बातें चल रही है साथियों, ठीक है। तो ये डायगोनलाइजेबिलिटी पहले चेक करना बेहद ज़रूरी था कि आर यू कंफर्टेबल टू फाइंड आउट विच मैट्रिक्स शुड बी डायगोनलाइजेबल और नॉट। अगर ये है तो क्या करेंगे, बस कुछ करना ही नहीं है ना। आइगन वैल्यूज को हमको कहाँ पे प्लेस कर देना है साथियों, प्रिंसिपल डायगोनल, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक। नाउ कम टू दिस वन। साथियों ये वाला चीज़ देख के आपको लग रहा होगा कि सर ये डायगोनलाइजेबल होगा कि नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग बात, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है, ये साथियों डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया है, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। ये वाला चीज़ क्या है साथियों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जब भी आइगन वैल्यूज दिया जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका ये रहता है ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स। तो साथियों इसका डायगोनल एलिमेंट 1, 2 और 3 तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट है तो क्या ये डायगोनलाइजेबल होगा, यस, 110% शुड बी डायगोनलाइजेबल। तो डायगोनलाइजेबल जो ही हो गया तो उसका जेसीएफ क्या बनेगा। अब यहीं से साथियों एक क्वेश्चन जो मैं अभी आपको लेके आऊँगा, कुछ नहीं करना है, इसको बस आइगन वैल्यूज को कहाँ पे प्लेस कर देना है, डायगोनल पे, ये बन गया। तो ये कितना इजी है, अगर आप समझ के करेंगे तो मुझे लगता है जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन के भी देख रहे हैं, अभी बहुत सारे दोस्तों की क्वेरीज थी कि वो बीएससी ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं और ये टॉपिक को चाहते हैं कि अच्छे से समझना, तो साथियों ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा आपको समझने में, ठीक है। साथियों ये जो क्वेश्चन था ये दिसंबर
11 का क्वेश्चन है CSIR UGC नेट का। और साथियों 2017 में भी क्वेश्चन देखिए 17-19 का भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और एक क्वेश्चन साथियों 22 का भी लेके आया हूँ। तो डेफिनेटली साथियों आपको एक क्लैरिटी और उसके साथ साथ क्वेश्चन का जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, ये हम कितने ईजी से पेपर में टैकल करें समझदारी के साथ, तो साथियों ये डेफिनेटली आप लोग कर पाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए साथियों ये जो क्वेश्चन है, अब ये तो आपको दिख रहा है कि साथियों ना ही ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ना ये स्केलर मैट्रिक्स है, ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है साथियों, ना ये स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर है या ना स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर है, या ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात, ना साथियों अपर ट्रायंगुलर ना लोअर ट्रायंगुलर क्या है, लेकिन ये इसका एक स्पेशल नाम है, इस मैट्रिक्स का एक स्पेशल नाम है साथियों कंपेनियन मैट्रिक्स। क्या है साथियों? कंपेनियन मैट्रिक्स। और साथियों आपको पता है कि कंपेनियन मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, थोड़ा अच्छा से समझा देता हूं कंपेनियन मैट्रिक्स, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं साथियों। ये देखिए साथियों मैंने कुछ रिजल्ट्स लिख रखा है कंपेनियन मैट्रिक्स, आप लोग बोलेंगे तो इसका PDF में सेंड कर दूंगा साथियों। अगर एक इस टाइप का अगर हम लोग कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, हम लोग कंपेनियन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं साथियों, अभी इतना टाइम नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू की मैं एक एक चीज़ बताऊं कि डिफरेंट मैट्रिक्स का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, क्योंकि अभी पेपर का टाइम है साथियों, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि साथियों ये देखिए, ये अगर इस टाइप का अगर कोई मैट्रिक्स है, देखिए ये क्या है हमारे पास, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो मस्ट बी इन द लास्ट कॉलम साथियों। अगर ऐसा होता है और ये देखिए सब डायगोनल एंट्रीज अगर 1 होता है, एंटायरली 1 होता है, तो इसको हम लोग कंपेनियन मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी हमारा कंपेनियन मैट्रिक्स है साथियों। जो हमारा बॉटम रोज है वो एटलीस्ट 1 एंट्री शुड बी नॉन जीरो, और साथियों ये सुपर डायगोनल एंट्री जो है वो हमारे पास अगर 1 होता है तो इसको भी हम लोग बोलते हैं कि कंपेनियन मैट्रिक्स है। ऐसे तो इसका 4 फॉर्म है साथियों, सिंगल एक ही नहीं है, 4 फॉर्म है, तो आप ये भी देख सकते हैं। ये मैंने 4 फॉर्म लिखा है कि लेट एक्स बी द मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, इस टाइप का साथियों होगा, कोई मोनिक पॉलिनोमियल होता है, देन फॉलोइंग 4 मैट्रिसेस आर नोन एज द कंपेनियन मैट्रिक्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो साथियों ये 4 टाइप का आप जरूर साथियों अगर आपके पास टाइम होगा तो लिख के रख लें, क्योंकि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन को स्ट्राइक किया जाता है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा साथियों। देखिए इस टाइप का ये हो सकता है, या वाला साथियों ये हो सकता है ना, इस तरह से आप फिगर आउट कर सकते हैं साथियों, या ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं साथियों। शॉर्ट ट्रिक्स तो बहुत बना हुआ है, रिजल्ट्स तो बहुत है, लेकिन पता नहीं सर थोड़ा टाइम, मतलब एक प्रॉपर तरीके से मैं इसको मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए साथियों ये है, तो इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, तो ये आराम से आप समझने वाली बात है और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा से कर पाएंगे, ज़्यादा पजल नहीं होना है साथियों। आपको पता है कि ये वाला जो एंट्री है अपमोस्ट पार्ट, ये वाला जो है ये साथियों हमारा A0 है। क्या है साथियों? A0 है, ये A1 है, मतलब माइनस कह सकते हैं, माइनस के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। ये क्या है? -A2 साथियों, और ये 0 जो है -A3 है, ठीक है ना। चलिए जब हम इसको बनाएंगे साथियों कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो क्या है 4x4 का मैट्रिक्स है, तो लीडिंग कोफिशिएंट शुड बी 1 है ना, मोनिक होता है, मोनिक पॉलिनोमियल। तो साथियों x⁴ हो जाएगा प्लस यहाँ से अगर आप लोग साथियों यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा साथियों आपका, तो ये देखिए साथियों मैंने तो डायरेक्ट लिख रखा है इसका सॉल्यूशन करके, फिर भी मैं समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से। चलिए साथियों हम लोग करते हैं इसका कंपेनियन मैट्रिक्स बनाते हैं। देखिए लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, मोनिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो साथियों x⁴ क्यों होगा, क्योंकि डिग्री 4 का पॉलिनोमियल बनना है 4x4 मैट्रिक्स का साथियों। इसके बाद देखिए जो प्लस मैं लिख देता हूँ 0 इंटू है ना, इसके बाद वाला जो x³ है ये 0 हो जाएगा साथियों, ये वाला टर्म्स। फिर यहाँ पे आप कीजिएगा साथियों, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस से कंपेयर करेंगे तो माइनस साथियों, और ये क्या बन जाएगा x⁴, ठीक है ना। और ये हो गया साथियों। अब देखिए हमारे पास क्या रह गया, 0 वाले टर्म्स को तो रखेंगे नहीं, तो यहाँ से साथियों हमारा क्या बन जाना है, -4 की +4 बनेगा साथियों, +4 बनेगा ना। तो साथियों ये हमारा बन गया, ठीक है। कैसे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं साथियों, A0 है ना, A1x + A2x² + A3x³ है ना, प्लस A4 यानी x4 ऐसे करते हैं। तो देखिए आपके पास जो जो चीज़ है साथियों वो मैंने पुट कर दिया है साथियों। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। लीडिंग कोफिशिएंट माइनस ये है ना, माइनस +4 हो जाएगा साथियों, तो A0 हो गया हमारे पास +4। उसके बाद ये वाला टर्म्स देखिए
कि यहाँ पे ये वाला टर्म्स साथियों है ना, ये वाला जीरो है तो इसको हमने जीरो कर दिया, तो ये एक्स का वन वाला हट गया यहाँ पे। अब ये सेकेंड वाला जब आता साथियों, सेकेंड वाला ये वाला, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे माइनस चढ़ जाता है ए टू की जगह पे, ए टू की जगह पे -5 है तो ये रख दीजिए, है ना, ये ऑलरेडी 4 है। और ये तो एक्स क्यूब वाला टर्म्स जीरो है तो ये जीरो हो गया, ये लीडिंग कोफिशिएंट 1, तो ये बना x⁴ -5x² + 4 = 0। ठीक है, तो साथ ही ये हमारा क्या बना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। चलिए इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, जिससे आपको दिख रहा होगा कि कैन आई राइट x² - 1 और x² - 4 = 0। सो कैन आई राइट साथियों, तो x = +-1 और +-2 बन जाएगा, यानी x क्या देगा साथियों, लैम्डा देगा, तो लैम्डा बना साथियों 1 -1 2 और -2, है ना। और ये सब आपको क्या दिख रहा है, आर डिस्टिंक्ट, क्या है साथियों, अच्छी बात है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ बन गया, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ बन गया। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ होता है तो क्या होता है, बेसिकली अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सबका सेम हो जाता है ना, फॉर ऑल आइगन वैल्यूज़। क्योंकि आपको पता है कि एक चीज़ हमने लर्न करा था कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज ऑटोमेटिकली 1, है ना। तो साथियों इससे क्या हुआ, सबका सेम हो गया। इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स ए है साथियों, ये कैसा हो गया, डायगोनलाइजेबल, इज डायगोनलाइजेबल। इसलिए हम लोग बोलते हैं डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो हमेशा ही डायगोनलाइजेबल होता है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते। ठीक है, डायगोनलाइजेबल जो ही हो गया साथियों, डायगोनलाइजेबल में लिख देता हूँ, तो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का जब जेसीएफ फॉर्म निकालेंगे साथियों, तो वो बेसिकली क्या बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, किसका, आइगन वैल्यूज़ लेके, है ना। और ये सब आइगन वैल्यूज़ कहाँ पे होगा, प्रिंसिपल डायगोनल। तो साथियों इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल, ये देखिए एक 1 है, एक दूसरा -1 है, एक 2 है, एक -2, यही बनना है हमारे पास, है कि नहीं। अब जितना एंट्री होगा सारा एंट्री 0 हो जाएगा। बस ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, है ना। तो साथियों यही हमारा 2015 में आया था, 2015 बोल रहा हूँ, 2011 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जरूर याद रखिएगा कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एनी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली द डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस रिजल्ट को साथियों हम लोगों ने यूज किया है। चलिए साथियों रिजल्ट नंबर हम लोग 5 करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिले चीज़ों के समझने का। देखिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म तो आप लोगों को याद ही होगा कि जॉर्डन ब्लॉक्स, है ना साथियों, वो हम लोग कैसे लर्न करते हैं। तो ये आपने देखा होगा, बेसिक्स आपने लर्न किया होगा साथियों। मान लीजिए ये पहला जॉर्डन का ब्लॉक है, ये दूसरा है, इस तरह करके ये जेड है ना। और ये जो सुपर डायगोनल एंट्रीज होता है वो 1 होता है, तो है ना, और सारा जो एंट्रीज है वो 0 हो जाता है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में ये सब क्या है साथियों, जॉर्डन्स ब्लॉक है। क्या है, जॉर्डन ब्लॉक्स है साथियों। अभी बताने का तो मन ये भी था कि देखिए ये वाला जो टर्म्स है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो x - λ⁴ टाइप का हम लोग जो भी लिखेंगे, जितने भी लेमडास हम लोग फॉर्म होगा। तो मैं बताना चाह रहा था कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है। चलिए साथियों इसको इतना ज़्यादा टाइम अभी कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बारीकियों पे आए। साथियों इसमें क्या है, सबसे पहले आप लोग ना देखिए क्वेश्चन जो आया था इसमें ये पूछा था कि बताइए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, और सेकंड पूछा था इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा। तो दो चीज़ हम लोग लर्न करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और साथियों मिनिमल पॉलिनोमियल, जो क्वेश्चन आया था उसके बेस पे। साथियों इस पर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप देखें कि इज इट ब्लॉक मैट्रिक्स। पहले आप साथ देखिए जॉर्डन ब्लॉक का मतलब क्या है, और ब्लॉक मैट्रिक्स का तो ये आपको दिख रहा है। ये आपको दिख रहा है कि जॉर्डन है ना ब्लॉक्स नहीं है, क्योंकि इसको 1 होना चाहिए था, वो नहीं है, लेकिन साथ में ये जॉर्डन ब्लॉक है, लेकिन ये ब्लॉक मैट्रिक्स तो है। ठीक है ना, तो ब्लॉक मैट्रिक्स आपको पता है ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होता है साथियों, इस तरह से है ना आप लोग ब्लॉक बनाते हैं, D1 D2 D3 इस टाइप का ब्लॉक मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बनना चाहिए था अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल, है ना। तो ये तो बन रहा है, तो डायगोनल। तो अब क्या करेंगे साथियों, देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहाँ से निकाल दीजिए। तो साथियों इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा कि देखिए क्या बन जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, x - 2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट बन जाना है। इसका देख लीजिए साथियों कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, सो x² - 4 + 5 बिकम्स 9x, और 4 5 ज़ा 20 में से 6 गया साथियों, तो कितना बचा हमारे पास 14। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। कैसे लिखते हैं, ये तो बड़ी चीज़ मैंने लिखा नहीं, x² - ट्रेस ऑफ, है ना, ट्रेस ऑफ दिस साथियों, ट्रेस ऑफ ए निकाल के x कीजिएगा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 क्रॉस 2 का ये हमने किया है ना।
तो ये वाला साथियों ये, इसको अगर आप लोग करना चाहते थे एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 2 बिकम्स 4x, और साथियों 2 + 2 × 2 - 0, सो दैट बिकम्स 4। तो ये है जिसको हमने ये डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा था, ठीक है। क्योंकि ये साथियों ये है कैसा मैट्रिक्स है बेसिकली, ये साथियों हमारे पास अपर ट्रायंगुलर है तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है ना। चलिए ये हमको आ गया, कैन आई राइट साथियों, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x - 7 × x - 2, दिख रहा है आपको। तो ये आ गया साथियों। अब देखिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जैसे 2 क्वेश्चन पूछा हमको कि बताइए साथियों 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन था, पहला वाला साथियों पार्ट बी का था। तो साथियों इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन के आएगा वो क्या बनेगा, अलग अलग ब्लॉक मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट। इस ब्लॉक मैट्रिक्स का साथियों ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसके और इस ब्लॉक मैट्रिक्स का ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो दोनों को साथ हम लोग क्या करेंगे बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से बना x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x - 7 इंटू x - 2। तो ये हमारा साथियों बन के आया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस ब्लॉक मैट्रिक्स। सो कैन आई राइट लाइक दिस वन। ये तो अच्छी बात है कि साथियों आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से आप आइगन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आइगन वैल्यूज़ की बातें करते हैं तो साथियों क्या बनता है बेसिकली 2, 2, 2 बन जाता और ये 7 बन जाता। ये तो साथियों आपको दिख रहा है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ नहीं है, तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि जो जॉर्डन कैनोनिकल शुड बी एग्जैक्टली द डायगोनल मैट्रिक्स। इसके लिए आपको AMGM वाला रूल लगाना पड़ेगा, है ना। क्या 2 का साथियों अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 है और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 7 इज़ व्हाट 1। तो इसका तो चलिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 7 का 1 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको GM निकालने की ज़रूरत है। अगर वो भी 3 आ जाएगा तो ये जॉर्डन कैनोनिकल है ना साथियों, अगर उसको भी 3 हो जाएगा तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सभी आइगन वैल्यूज़ का सिमिलर हो गया, तो इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो बनेगा बीइंग डायगोनलाइजेबल, वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। चलिए साथियों चाहे अगर आपके पास में HW छोड़ देता हूँ, चेक कीजिए कि यहाँ पे इसका कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या बनेगा, ठीक है। देखिए इसके बेस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है ये आपको थोड़ा सा भी पजल करना चाहिए। AMGM फटाक से चेक कर लीजिए, वो बन जाएगा। साथियों यहाँ से जब भी आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया, तो अब जैसे मिनिमल पॉलिनोमियल पूछा कि बताइए मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, तो यहाँ साथियों थोड़ा सावधानी के साथ काम कीजिएगा। रिजल्ट यूज करना है आपको LCM ऑफ C1 और C2। ये जो हमारा 2 कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसका आपको LCM यूज करना है। क्या करना है साथियों, LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। तो साथियों यहाँ देख लीजिए LCM क्या है आपके पास। ये साथियों सभी क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। साथियों यहाँ दिख रहा है कि आपको ये वाला देखिए x - 2 का 2 और ये x - 7 x - 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाकायदा कि प्रॉब्लम ना हो, x - 7 साथियों और x - 2। अब LCM लेते हैं तो है ना हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म्स रखते हैं, तो साथियों एक ये आ गया और कॉमन भी होना चाहिए था x - 7। तो इसमें तो चलिए हाईएस्ट वाला ये आ गया, साथियों इसमें एक है ना जो नहीं भी कॉमन रहता है उसको भी आप उठा के रखते हैं LCM। तो ये साथियों हमारा बना क्या बना, मिनिमल पॉलिनोमियल। तो ये चीज़ साथियों यहाँ से हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल और ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। और अब मैंने आपके लिए काम दिया है कि आप यहाँ से निकाल के चेक करें कि यहाँ से साथियों कि आपका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या बनेगा, ठीक है। तो साथियों हम लोग रिजल्ट नंबर 5 तक पहुँचे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली ये रिजल्ट नंबर 7 भी लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। रिजल्ट नंबर 6 लिखने का मन है कि साथियों कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जब भी लिखेंगे सबसे पहले ये क्या है हमारे पास, डिफरेंट ब्लॉक्स का, है ना। ये साथियों मैं लिख देता हूँ, जॉर्डन कैनोनिकल जो ब्लॉक बनेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ना, अलग अलग का। तो उसका जब करेंगे तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगा अलग अलग ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल साथियों, जैसे दूसरे का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इस सबको हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है साथियों। अब हम लोग कुछ अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। इसको मैं एक शॉर्ट पॉइंट्स बना देता हूँ कि जब भी साथियों आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो सबसे पहले अलग अलग ब्लॉक को आप क्या निकाल लें, अलग अलग ब्लॉक का साथियों क्या करें साथियों, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अलग अलग ब्लॉक का निकाल लें, अलग अलग ब्लॉक का, है ना। मान लिया जॉर्डन ब्लॉक फर्स्ट है, जॉर्डन ब्लॉक सेकेंड है, जॉर्डन ब्लॉक थर्ड है साथियों। तो इस सब का निकाल के आप मल्टीप्लाई कर दें बेसिकली, ठीक है। और ये मैंने बोला कि साथियों जब मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे इसका, तो हम ये साथियों मिनिमल पॉलिनोमियल ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है पेपर में, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। बस क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो सब कोई निकाल लेता है साथियों, है ना, उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो ये 2 रिजल्ट साथियों आप लोग डेफिनेटली याद रखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो रिजल्ट नंबर 6 हो गया, रिजल्ट नंबर 6। नाउ रिजल्ट नंबर 7 पे आते हैं। मैं रिजल्ट इसलिए बोल देता हूँ कि साथियों थोड़ा सा वो स्पेसिफिक जो लाइन है वो आपको याद रहे पेपर में, कि वो दिमाग में स्ट्राइक करे पेपर में, ऐसा ना हो कि वहाँ पे आप लोग ये सब चीज़ को भूल जाए साथियों। ठीक है, चलिए रिजल्ट नंबर 3 में है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है, इफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ एनी मैट्रिक्स इज गिवन है, या आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक दिस, एक्स माइनस लेमडा 1 टू द पावर मान लीजिए m है, एक्स माइनस लेमडा 2 पे पावर साथियों कुछ n है। तो आपको पूछा कि बताइए कि देन नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कितना बनेगा। नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जिसको हम लोग साथियों सिंपली क्या लिखते हैं, JCF, वो कितना बन के आएगा। ये क्वेश्चन देखिए बोला है कि पॉसिबल नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो बनेगा साथियों वो कितना बनेगा। और साथियों इस पे जो सबसे ज़्यादा टाइम क्वेश्चन अभी स्ट्राइक किया है, सबसे ज़्यादा टाइम यही आया है इसी पे, रिजल्ट नंबर 7 पे। ठीक है, क्या बोला कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है तो बोलता है कि बताइए नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कितना बनेगा, है ना। अगर ये पूछ दे कि कौन कौन है तो थोड़ा सा ऐसा है कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहेगा वो थोड़ा छोटा रहना चाहिए, अदरवाइज नंबरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो साथियों इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, उसका नाम है पार्टीशन। जो साथियों मैंने मेरी भरपूर कोशिश थी कि बहुत अच्छे से मैंने समझाया था साथियों उसमें आपको मॉडर्न अलजेब्रा में। तो पार्टीशन ऑफ नंबर ये ज़रूर याद रखिएगा, नंबर या एलिमेंट कह लें आप लोग। मैं बता देता हूँ साथियों, जैसे 1 का पार्टीशन 1 ही होता है, 2 का पार्टीशन 2 हो जाता है, 1 + 1 और 2, 3 का पार्टीशन साथियों 3 हो जाता है, 3 हो गया, 2 + 1 और 1 + 1 + 1। इस टाइप से साथियों आप लोग सारे कर सकते हैं। 4 का कीजिएगा तो 5 आएगा, एक 4 आ जाएगा साथियों, एक 3 + 1 आ जाएगा, एक 2 + 2 + 1 आ जाएगा, सॉरी मैंने गलत किया, 2 + 2 साथियों, एक 2 + 1 + 1 और एक आ जाएगा 1 + 1 + 1। तो ये दिख रहा है आपको कितना पार्टीशन है, 5 बन गया, इसका 2 बना, इसका 3 का 3 बना, इसका 1 का 1 बना। इस तरह साथियों 5 का कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। और साथियों ये आपको आएगा, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट कंटेनिंग इतना एलिमेंट, तो सब साथियों ये वहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगता है। अगर क्वेश्चन आपको आता है और दे भी रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, तो आपको डायरेक्ट 7 लिखना है। ठीक है, देखिए, और ये क्या है, बेसिकली पार्टीशन है। साथियों एक 5 हो जाएगा, एक 4 + 1 एक साथियों 3 + 2, 3 का कॉम्बिनेशन एक और बनेगा, 2 के साथ देख लीजिए क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, फिर इस 2 को है ना डिडक्ट कर दीजिए ऐसा, फिर 2 का 1 + 1 बना दीजिए। तो आई थिंक साथियों 7 बना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, सो वी आर गेटिंग 7 पार्टीशंस। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अच्छा से आप लोग समझ लें। पार्टीशन ऑफ 1 का 1 होता है साथियों, 2 का 2 होता है, पार्टीशन 3 का साथियों 3 हो जाता है, पार्टीशन 4 का भी आपने देखा 5 हो गया, पार्टीशन 5 का साथियों 7 होता है। और भी मैं लिख देता हूँ कि आगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो साथियों। 6 का पार्टीशन 11 होता है और 7 का 52 आता है। ठीक, इसको साथियों आपसे काइंड रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, चाहे तो आप लोग स्पीड बढ़ा के ज़रूर देख लें। ठीक है, कि आपको एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बेसिक जो समझ होनी चाहिए वो आ जाए, कि पेपर में छोटी छोटी बातें आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ठीक है, तो साथियों हम लोग जो एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इसके लिए, कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है तो नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो दिया जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा पार्टीशन ऑफ दिस इनटू प्रोडक्ट पार्टीशन ऑफ दिस। मतलब जो भी साथियों हमारा एक्सपोनेंट रहेगा, ठीक है ना, या आप ये कह दें कि वो फैक्टर कितने बार आया है, फैक्टर कम्स हाउ मेनी टाइम्स, तो वो चीज़ जितने टाइम्स आया उसका हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, पार्टीशन लेना है। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपके जहन तक समझ में आई होगी, समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। ठीक है ना, तो साथियों कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके भी बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि उनको भी एंड मोमेंट पे फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होगी। ये जो वर्ड लिखा है पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, तो इस पे ज़रूर याद रखिएगा। पॉसिबल मतलब देयर इज़ नो यूनिकनेस, मे और मे नॉट बी, यूनिकनेस हो भी सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास ये जो फैक्टर कितना है। एग्जैक्टली 1 फैक्टर होगा तो यूनिक ही बनेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करके मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ।
चलिए साथियों, कुछ क्वेश्चंस लेके मैं आपको क्लियर करता हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत हद तक आपको एक एक बात समझा पाने में सक्षम होऊंगा साथियों। और कहीं पे भी कुछ आपको डिफ़ॉल्ट नज़र आए, कहीं पे मिस्टेक्स नज़र आए, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके बताना कि सर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो साथियों ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है साथियों कि x-3 x-2 पे पावर 2। ठीक है, पूछता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कितना होगा। पहले इसकी बातें करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे साथियों कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल रहेगा। ठीक है, तो पहले देखिए पार्टीशन, हमको क्या लगाना है फॉर्मूला, पार्टीशन ऑफ 3 और इंटू पार्टीशन ऑफ 2। इसका एक्सपोनेंट का लेना है साथियों, एक्सपोनेंट का लेना है, ये याद रखा जाए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये इसका लेना है। और साथियों पार्टीशन ऑफ 3 होता है, अभी मैंने आपको समझाया, पार्टीशन ऑफ 2 होता है, तो कितना हो गया 6। चलिए पहले इसको समझते हैं, फिर हम लोग आगे थोड़ा सा बहुत अच्छे से इसके JCF निकालेंगे। साथ ही यहाँ पे कुछ नहीं, पावर तो 1 है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनेगा, पार्टीशन ऑफ 1 इंटू पार्टीशन ऑफ 1, 1 का पार्टीशन 1, 1 का पार्टीशन 1, सो 1। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इजी है समझाना, तो ये मैं करवा देता हूँ कि साथियों इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कितना बना, नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो बना वो एग्जैक्टली 1 बना। कितना बना, 1 बना। और कौन बनेगा उसकी बातें करते हैं। अब साथियों बहुत सारी चीज़ें भी आपको जानना ज़रूरी है कि देखिए 1 + 1 बिकम्स 2। तो इसने ये डिसाइड किया कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो कितना का होगा साथियों, 2 × 2 का होगा। ठीक है, तो 2 × 2 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब 2 × 2 का मैट्रिक्स है, और ये साथियों बहुत सारी बातें आपको डायरेक्ट भी दिख रहा होगा कि सर इसका जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे तो आइगन वैल्यू जो मिलेगा 2 और 5। आइगन वैल्यूज क्या मिला साथियों, 2 और 5, बोथ आर डिस्टिंक्ट। तो आइगन वैल्यूज जब डिस्टिंक्ट है तो डायगोनलाइजेबल होगा। तो आपको पता है एवरी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का जो JCF बनता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, डायगोनल के कोरस्पॉन्ड ही होगा। तो चलिए हम बातें करते हैं 2 का साथियों। ठीक है, ये 2 का बन गया और एक 5 का बन गया। ठीक है, अब बोलेंगे आप सर यहाँ पे 1 रखें कि नहीं रखें, बताइए। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे तो उसका 1 रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, साथ ही बहुत सारी आपकी समझ आनी ज़रूरी है। एक तो आप सिंपल तो आप पेपर में यही करने जाएंगे, ये आप लिखेंगे साथियों, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही करके आप आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन साथियों अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे देखिए कैरेक्टरिस्टिक इसका डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज डायगोनलाइजेबल होगा, और डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का JCF फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ये होता है ना। तो साथियों ये नहीं लिख के आपको बेसिकली लिखना है, क्या लिखना है, पेपर में गलती बिल्कुल मनाही है। ठीक है, ये साथियों आप करके आइएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो हमारा पहला जॉर्डन कैनोनिकल बना वो भी 1 × 1 का, और ये भी बना साथियों 1 × 1 का, ये सिम्ट है ना। बस ये आपको हटाना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि साथियों इसके पास एक ही चॉइस है, इसके पास भी एक ही चॉइस है। सो यूनिक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बना। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होना चाहिए। साथियों इसको थोड़ा सा मैं ईजी बना देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ कि ज़्यादा मैं बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँगा। ठीक है, इसको देखिए कि इसका जब आप लोग पार्टीशन लेंगे, पार्टीशन ऑफ 2 और साथियों पार्टीशन ऑफ 1, देखिए बनाने का तो बहुत बड़ा लंबा भी बना सकते हैं, 10-10 ऑर्डर का बना सकते हैं। तो थोड़ा सा वो फॉर्मेट की बातें मैं कर रहा हूँ कि वो ना जाए। जैसे इसमें देखिए 1 + 1 का था तो कुछ करना ही नहीं था। साथ में ये अभी मैं थोड़ा सा और भी एक डिफरेंट टाइप का बताना चाहता हूँ, जहाँ से एक क्लैरिटी आपके पास है, जो मैं लिख लेता हूँ कि एक्स मैंने पता चले भूल ना जाऊँ, 5 रख दिया है। चलिए साथ ही यहाँ पे से 2 का 2 और 1 का 1 पार्टीशन, तो 2 होता है। अब देखिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इसका बनेगा क्या क्या। ठीक है ना, तो पहला जो JCF बनेगा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म JCF साथियों, इसमें आपको सावधानी के साथ काम करना है। इसके पास 2 ऑप्शन है, 2 वाले के पास साथियों 2 ऑप्शन है कि 2 भी बना सकता है, 1 + 1। ये 2 मतलब क्या है, 2 का मतलब है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का जो हम लोग ब्लॉक बनाएंगे वो है ना, उसका ऑर्डर 2 भी हो सकता है और 1 का भी ब्लॉक हो सकता है। और ये साथियों एक एग्जैक्टली 6 का जो आइगन वैल्यू होगा उसके कोरस्पॉन्ड जो ब्लॉक बनेगा वो 1 × 1 का ही बनेगा। कितना, 1 × 1 का ही। ठीक है, चलिए अब साथियों मैं कुछ क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि देखिए क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। ये साथियों मैंने जॉर्डन कैनोनिकल ब्लॉक बनाया एक, पहला देखिए किसके इसके साथ क्या क्या हो सकता है, 2 बनना है ना,
दो बनना है तो क्या क्या बनेगा ये मैं क्लियर करता हूँ। एक तो साथ इसके साथ 2 और 1 वाला, एक 2 वाला बनाइए, एक 1 वाला बनाइए। दूसरा साथियों ये 1 + 1 का बनाइए और फिर 1 का बनाइए, है ना। इसके पास एक ही चांस है। तो ये देखिए यहाँ पे साथियों एक तो चलिए 2 वाला मैं बनाता हूँ। तो ये 2 × 2 का एक मैट्रिक्स बनेगा जॉर्डन ब्लॉक। और साथियों और 2 × 2 का बन गया, एक इसका 1 वाला ये है, तो ये 1 × 1 का बना। अब क्या बनेगा वो भी ज़रा समझ लीजिए। इसका क्या है साथियों 5 है और 2 ऑर्डर का है, तो साथियों 5 5 और ये बन जाना है, ठीक है। फिर साथियों ये 1 वाला देख लीजिए, इसमें 6 है इसका आइगन वैल्यूज़, तो आइगन वैल्यूज़ हम लोग 6 से रख देंगे। 1 × 1 का है तो 1 × 1 का, तो एक साथियों हमारा ये जॉर्डन ब्लॉक ये बना, ठीक है ना। एक हमारा पहला जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ये बना। और साथियों दूसरा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जब आप बनाने जाएंगे, दूसरा साथियों जॉर्डन में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, JCF है 1 और JCF 2 पॉसिबल जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगा। साथियों सेकंड क्या बनेगा, और ये देखिए सबसे बढ़िया 2 + 1 3 × 3 का ही बनेगा, ठीक है। और ये भी जोड़ लीजिएगा कि इसका 2 × 2 का और इसका 1 × 2, 2 + 1 3 है। अब साथियों सेकंड जो कंडीशन है वो देखिए कैसे बनेगा, बनना तो 3 × 3 का ही, 3 × 3 का ये बनेगा, ठीक है। ये किसके लिए गया, ये कॉरस्पॉन्ड इसको गया है ना, इस पार्टीशन के कोरस्पोंड गया है, जिसमें ये बोला कि 5 जो होगा आइगन वैल्यूज़, है ना, वो क्या रखेगा 2 × 2 का मैट्रिक्स रखेगा, 2 × 2 का मैट्रिक्स रखेगा। और साथ में ये जो 6 वाला है 1 × 1 का मैट्रिक्स रखेगा, है ना। और ये क्या देता है, जॉर्डन ब्लॉक्स देता है, ठीक है। अब इस पर जब आएंगे साथियों ये वाला चीज़, इसने क्या बोला, ये देखिए फर्स्ट के लिए, इसके लिए मैं केस लिखा हूँ कि 5 आइगन वैल्यूज़ वाला जो होगा उसका जो जॉर्डन ब्लॉक्स बनेगा वो 1 1 का 2 बनेगा, 1 1 का 2 बनेगा साथियों, और 6 का भी 1 बनेगा। तो आराम से साथियों 1 वाले में तो सोचना ही नहीं है, 3 बनना ब्लॉक है ना, 3 ब्लॉक बनेगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 ब्लॉक, इसमें 1 और 2 ही ब्लॉक था। अब साथियों इसमें देखिए कि ये जो मैंने अलग अलग लिखा है इसके लिए स्पेसिफिक नोटेशन है कि ये 5 के लिए काम कर रहा है ना, 5 के लिए साथियों, ये भी 5 के लिए, और ये सेकेंड है 1 के लिए। अब यहाँ से आप 5 वाला लिखिएगा तो 1 × 1 में तो एक का ही बनेगा, ये भी साथियों ना 5 5 वाला 2 बना और 6 वाला 1 बना, 6 वाला 1 बना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मैं अपनी बात को आप तक समझा पाने में बहुत हद तक सक्षम हुआ हूँगा, और मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर डिटेल्स से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि चीज़ें मतलब किस लेवल पे जाती है और कैसे हम लोगों को बारीकियों से काम करना है, ठीक है साथियों। तो ये हमारा हो गया। और एक चीज़ साथियों मैं अगले सेक्शन में इसी को लेके आ रहा हूँ, और इसको साथियों जैसे मैंने पहला क्वेश्चन छोड़ दिया जो जिस CSR UGC नेट का था, तो ये साथियों मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ तक तो आपको एक बेसिक क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा कि चीज़ों का अप्रोच कैसा, चूँकि साथियों ये 6 है, कितना बनाना है 6, तो मैं आपको जॉर्डन पॉसिबल ब्लॉक बना के ब्लॉक नहीं बना रहा हूँ, आपको एक वो बना देता हूँ कि कौन कौन सा होगा। तो देखिए इसके पास साथियों 3 के पास क्या क्या चांसेज है, 3 के पास पार्टीशन के पास क्या चांसेज है, 3 का तो एक 3 होता है, एक 2 + 1 होता है, 1 + 1 + 1 होता है। 2 वाले के पास साथियों 2 और 1 + 1। तो करना क्या है, बेसिकली कुछ नहीं करना, एक का इस तीनों के साथ पार्टीशन लेना है, ठीक है ना। 2 का हो गया साथियों, फिर इसका इसके साथ लीजिएगा, इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बनना है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ साथियों। एक तो साथियों देखिए इसका क्या बन जाना है जैसे पार्टीशन ऑफ 3 आपने किया, तो एक तो हमारा बनेगा 3 कोमा, और साथ में एक 2 बना दीजिए। एक हमारे पास 3 बनेगा, फिर 1 + 1 बनेगा, फिर ये हमारे पास देखिए 2 + 1 बनेगा ऑर्डर का, और साथ ही उसका 2 के साथ कर दीजिए, फिर 2 + 1 का 1 + 1 के साथ कर दीजिए, 1 + 1 + 1 का 1 + 1 के साथ कर दीजिए, और साथियों लास्ट में क्या बचा 1 + 1 का 2 के साथ नहीं करवाया मैंने, इसको साथियों 2 लिख दीजिए, 1 + 1 + 1 और 1 + 1। सो ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा साथियों एग्जैक्टली 6 पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगा। और कैसे बनेगा अगर वो बोलेंगे तो वो भी मैं करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे सावधानी एक बात की बहुत ज़रूरी है साथियों। क्या ज़रूरी है ये देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, उसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए इसको तो हो गया, एक क्वेश्चन और भी मैं करवाता हूँ यहाँ साथियों। चलिए साथियों इसको थोड़ा सा और भी डिटेल्स में हम लोग लर्न कर लेते हैं। साथियों कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है, इसका पार्टीशन कितना हो जाएगा साथियों, पार्टीशन ऑफ 1 = 1, ठीक है। ये क्या देता है, नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, तो 1 देगा, यहाँ पे 1 हो गया। 1 क्या मिलेगा इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो साथियों इसका जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, एग्जैक्टली 1 × 1 का ही मैट्रिक्स बनना है, और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस हो गया।
इसमें साथियों इस पे आइए तो 2 पे, तो पार्टीशन ऑफ 2 कितना होता है 2, और कौन कौन होगा 2 का पार्टीशन। तो साथियों थोड़ा सा यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ कि ज़्यादा क्लैरिटी हो, चीज़ें जिग जैग ना करे। इसके पास 2 चांसेस रहेगा, एक तो 2 ऑर्डर का होगा साथियों, एक 1+1 ऑर्डर का। इसके पास 2 ब्लॉक बनेगा। ये साथियों JCF लिख रहा हूँ, JCF, ठीक है ना, JCF याद रखिएगा, JCF। तो साथियों एक तो हमारा पहला बनेगा, देखिए ऑर्डर क्या है हमारे पास, सॉरी आइगन वैल्यूज 3 है और 2×2 का मैट्रिक्स है, 2×2 का मैट्रिक्स। साथियों ये डिग्री जो होता है वो डिसाइड करता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो साथियों 2×2 का बना। अब यहाँ से देखिए एक तो 2 ऑर्डर का होगा, है ना। अब 2 ऑर्डर का क्या क्या हो सकता है, तो इसमें देखिए आइगन वैल्यूज 3 है, तो 3 और 3 तो लिखेंगे ही क्योंकि आइगन वैल्यूज 2 टाइम्स आ रहा है। और साथ ही यहाँ पे ये रखना है आपको, ठीक है ना, ये वाला चीज़ रखिएगा इसको सावधानी से। और आप लोग बोलेंगे कि सर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो हमको दे दिया है ना, =0 करेंगे तो आइगन वैल्यूज़ 3 और 3 दे दिया। तो साथियों यहाँ पे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ तो है नहीं, और आपको डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ भी नहीं है साथियों, और आपको मैट्रिक्स के बारे में भी आइडिया नहीं है कि मैट्रिक्स एग्जैक्टली है क्या। बहुत सारा कुछ हो सकता है ना, यहाँ पे 2 रख सकते हैं, इस साइड में रख सकते हैं, बहुत सारा मैट्रिक्स बन सकता है इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के कोरस्पॉन्ड। ये याद रखा जाए, एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के कोरस्पॉन्ड कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिक मैट्रिक्स बने, बहुत सारा मैट्रिक्स है ना फॉर्म हो सकता है साथियों यहाँ पे। तो साथियों यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का जो एक्चुअल जो है वो आप फिगर आउट नहीं कर सकते। ये जो पॉसिबल जो लिखते हैं, ये पॉसिबल कंडीशन जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एग्जैक्टली बनेगा यही बनेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया साथियों। अब हम लोग जो बातें करते कहाँ गया, ये एक तो हमारा पहला हो गया साथियों। सेकेंड हमारा क्या बनेगा, ये तो 2×2 का बना है ना, डायरेक्ट एक जो ब्लॉक बना साथियों ये 2×2 का है ना, 2×2 का बन गया। अब देखिए 1×1 का बनेगा, तो एक ब्लॉक ये बनेगा, एक ब्लॉक ये बनेगा, है ना, 1×1 का, 1×1 का, और 3 रखेगा, ये हो गया। नाउ कम टू 3, सो पार्टीशन ऑफ 3 बिकम्स 3। और पार्टीशन ऑफ 3 का क्या क्या बनेगा, तो एक तो साथियों एक 3 रहेगा, एक 2+1 रहेगा, और एक 1+1+1 रहेगा। 3 का मतलब है कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का जो ऑर्डर होगा साथियों, जॉर्डन ब्लॉक बनेगा वो 3×3 का बना, तो एज इट इज बन जाएगा। तो साथियों 2 लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, और सब साइड में 0 हो जाएगा। तो मैं सही लिख रहा हूँ ना, यहाँ तो बनना नहीं है, लास्ट वाला है, तो ये बन जाएगा। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, आप जब सही से लिखेंगे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म 210 021 002, तो ये हमारा बन जाएगा। एक हो गया। 2×1 का मतलब है कि मैक्सिमम ब्लॉक का ऑर्डर एक 2 होगा, एक 2 ऑर्डर का एक मैक्सिमम ब्लॉक लिख लीजिए साथियों, 2×1, ये बन जाएगा 2×2 का, एक 1×1 का बनेगा, तो ये बन गया 3×3 का। तो सेकेंड हो गया। और थर्ड में साथियों इसमें करेंगे, इसका मतलब है कि मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी ब्लॉक शुड बी एग्जैक्टली 1, तो एक 1×1 का ये, एक 1×1 का ये, प्रिंसिपल डायगोनल के लो, तो 1×1 1×1 1×1। तो ये साथियों इसका आइगन वैल्यूज 2 है, तो 2 रख दीजिए। तो ये साथियों कितना बना, 3 आपके पास बना। इस तरह से आप 4 पे करने जाते, मान लीजिए आपका करने के मतलब लास्ट करवा देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ लिख लिया है साथियों, x-3⁴ इसका आइगन वैल्यूज तो आपको 3 दिख रहा है, लेकिन साथियों उसके जो 4 के पार्टीशंस होंगे, पार्टीशन ऑफ 4 बिकम्स 5। तो 5 में क्या क्या होगा, एक तो 4 ऑर्डर का होगा, एक साथियों 3+1 ऑर्डर का होगा, एक 2+2 ऑर्डर का होगा, है ना, एक 2+1+1 ऑर्डर। इसलिए इतना बनाने के लिए पेपर में कभी नहीं दिया जाता है कि बताइए इसमें सब बना के बताइए कि क्या होगा, ऐसा नहीं दिया जाता है। इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ काम कीजिएगा, पेपर का भी स्टैंडर्ड वही रखता है जहाँ से आपसे बन जाए। 4×4 का ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम ब्लॉक 4×4 का होगा, और साथियों ऑर्डर क्या है 4×, तो मतलब एज इट इज यही रह जाएगा। आइगन वैल्यूज़ 3 है, तो आइगन वैल्यूज़ 3, तो साथियों ये कर दीजिए, एक हमारा जॉर्डन ब्लॉक ये बन गया, एक हो गया। 3:1 का मतलब क्या हुआ, 3:1 का मतलब मैक्सिमम ब्लॉक जो ऑर्डर का आएगा वो 3 आएगा, 3×3 साथियों, और 2 ही ब्लॉक बनना, 1 और 2। और इसमें देख आइगन वैल्यूज़ क्या है साथियों, आपका 3 है, तो 310 031 003 ये हो गया। और दूसरा बनेगा साथियों 1×1 का, तो 1×1 का, है ना, तो ये हमारा बन गया। नाउ कम टू, इस पर जब आएंगे साथियों तो हमारा क्या है, 4×4 का मैट्रिक्स बनाना है, तो 2×2 का 2 ब्लॉक बनेगा, 2×2 का 2 ब्लॉक बन जाएगा, है ना। आइगन वैल्यू जैसे आपको ब्लॉक बनाते हैं वैसे ब्लॉक बना दीजिए, तो ये हमारा बने। इसमें साथियों करेंगे तो देखिए मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्लॉक 2 है, और 1×1 का 2 ब्लॉक बनेगा। तो एक तो 2×1 का, ये 2×2 का साथियों, और ये 1×1 का। हमेशा स्क्वायरी मैट्रिक्स होता है, तो समझदारी के साथ भी काम कीजिएगा। ये नहीं कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो उसी को फॉलो करना है, ऐसा नहीं करना है।
2x2 साथियों, 1x1 और 1x1। और ये जब करेंगे साथियों तो इसमें देखिए है ना, हर एक ब्लॉक 1 ही ऑर्डर का है, तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्लॉक भी शुड बी एग्जैक्टली 1। बस प्रिंसिपल डायगोनल के लोग 1x1 का बना दीजिए, 3 3 3 3, ये बन गया, है ना। तो इस तरह से साथियों अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है डिफरेंट क्राइटेरिया के थ्रू, तब भी साथियों आप लोग बहुत अच्छा से, है ना, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि साथियों यहाँ तक आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा, सभी के सभी बन जाने चाहिए क्वेश्चन, मुझे पूरा उम्मीद है बन जाएगा साथियों आपसे, ठीक है ना। जितना भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा वो सब का बन जाएगा। एक और साथियों मैं CSIR नेट का क्वेश्चन लेता हूँ। CSIR नेट का एक क्वेश्चन आया था, पूछा था कि फाइंड द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ लीनियर ऑपरेटर। एक ऐसा लीनियर ऑपरेटर था जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया था कि x-2 दिया था, ठीक है। और इसमें एक बात और भी दिया हुआ था कि साथियों इसमें मिनिमल पॉलिनोमियल भी दिया हुआ था कि मिनिमल पॉलिनोमियल साथियों x-2 दिया था। तो पूछा था देन नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन था आपके पास 1 नहीं था साथियों, 10 था, 2 था, 3 और 32 था। एक चीज़ मैं समझाता हूँ, देखिए रिजल्ट नंबर हम लोग कितना यूज कर रहे थे, इसको ज़रूर याद रखिएगा साथियों, ये रिजल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा माइंड में स्ट्राइक करेगा पेपर में। रिजल्ट नंबर 7 था, तो साथियों रिजल्ट नंबर 8 में लिख देता हूँ। रिजल्ट नंबर 8 में क्या याद रखना है, बहुत अच्छे से साथियों लर्न कर लीजिए इस चीज़ को, कि मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ना साथियों, आपको ये दिया हुआ है, इसमें ये साथियों इस टाइप के भी बहुत मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल साथियों मान लीजिए कि x-λ पे पावर m है, और इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है मान लीजिए गिवन है, और मैट्रिक्स नहीं गिवन है आपके पास, x-λ टू द पावर n है और m ग्रेटर देन n है ना। ऐसा है तो हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। आपने देखा कि जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सिंपल सा गिवन है होता है तो उसका हम लोग जो मिनिमल पॉलिनोमियल निकालते हैं, या फिर रिजल्ट नंबर 7 जो आपने लर्न करा साथियों, रिजल्ट नंबर 7 उसका कहना है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मान लीजिए किसी भी आइगन वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्ड गिवन है, तो आपने क्या करा यहाँ पे साथियों कि नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आपने बस किया कि पार्टीशन ऑफ साथियों ये निकाल दीजिए, और जितना पार्टीशन पॉसिबल है उसके कोरस्पॉन्ड आप लोग ब्लॉक क्रिएट कर लीजिए, वही आपका होना है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। लेकिन साथियों ये वाला जो कंडीशन है, जब आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन रहता है तो आपको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है साथियों, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे। इसमें साथियों इसका जो रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे रिजल्ट नंबर 8 में, क्या करना है बेसिकली, ये जो चीज़ है साथियों एन मिनिमल जो पॉलिनोमियल दे दिया है, इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं साथियों इसी चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि इस ब्लॉक का एक तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्लॉक, ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक क्या एग्जिस्ट करेगा, एन ऑर्डर का। ये मिनिमल पॉलिनोमियल डिसाइड्स द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी ब्लॉक कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यूज मस्ट बी एग्जैक्टली एन। देखिए साथियों मैं सारे वो एक एक लाइन नहीं लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, आप समझते जाइएगा। द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी पॉसिबल जॉर्डन ब्लॉक्स, यानी जॉर्डन ब्लॉक बनेगा उसका साथियों मैक्सिमम जो ऑर्डर होगा वो हमारा क्या रहेगा, एन रहेगा इस आइगन वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्ड, पहली बात। लेकिन हो सकता है साथियों ये इससे एक्सीड कर रहा है, तो आपको जब आप जॉर्डन कैनोनिकल ब्लॉक बनाएंगे उसका जो ऑर्डर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे तो ऑर्डर भी तो यहाँ तक पहुँचना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तक, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल साथियों, तो यहाँ पे साथियों आप लोग कुछ ऐड करेंगे, ठीक है ना, कुछ ऐड करके आपको पहुँचाना है कहाँ तक, एम तक पहुँचाना। अब बोलिएगा सर यहाँ पे क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो उसके पास आपके पास क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफली समझाता हूँ, ठीक है। मान लिया जाए कि आपके पास साथियों कि देखिए मैं क्वेश्चन ही लेके समझा सकता था। मान लिया जाए साथियों x-3 है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, और ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है, मान लिया जाए x-1 दिया है, इसका साथियों कि मिनिमल पॉलिनोमियल 1 है, ठीक है, या 2 कर लीजिए। तो बोला कि बताइए कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है। ये क्या है साथियों, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, और ये है आपका मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो क्या करना है, देखिए मिनिमैलिटी डिसाइड्स द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्लॉक मस्ट बी 2,
ठीक है ना, इसको एक्सीड नहीं कर सकता है, ना इससे छोटा हो सकता है, ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम की बात बोल रहे हैं तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, इससे एक्सीड नहीं कर सकता, मतलब 2 ऑर्डर से मैक्सिमम ब्लॉक नहीं रख सकते, ठीक है, 2 होगा। अब बताइएगा कि सर आपको ये पुराना भी है, 3 भी पुराना है, क्योंकि ऑर्डर का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो 3 होना चाहिए, तो क्या ज़रूरी है, 1 ऐड कर देंगे। देखिए कितना इजी से बन गया। बोलेगा कि बताइए ब्लॉक क्या बनेगा, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का क्या बनेगा, तो उसके साथ भी हम लोग आ जाएंगे। वो क्या बनेगा, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी ब्लॉक शुड बी एग्जैक्टली 2, तो 2 ऑर्डर का एक साथ में आप एक ब्लॉक बना दें जिसका आइगन वैल्यूज 1 है। तो अब देखिए क्या बहुत बड़ा चीज़ रह गया, नहीं, 1 1 0 1, एक तो साथियों 2 क्रॉस 2 का हमारा ब्लॉक बन गया है ना, और एक हमारा 1 का बनना है क्योंकि 3 पुराना, तो ये साथी 1 का, तो ये 1 है, 1 क्रॉस 1, क्योंकि इसका आइगन वैल्यूज ही 1 दे रखा है, ठीक है ना। मान लीजिए साथियों यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, 5 है ना, ये 5 है, तो साथियों क्या करेंगे, 5 और ये 5, तो ये हमारा 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपके जहन तक डेफिनेटली गई होगी और आप बहुत अच्छे से साथियों इसको समझ पाए होंगे। चलिए साथियों, इसका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था, जो मैंने ये देखिए ये लिया कि नहीं क्वेश्चन, ये साथियों मैंने जो क्वेश्चन लिया है, देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x-2 और मिनिमल पॉलिनोमियल x-2 है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कितना होगा। ऑप्शन है आपके पास 10, 2, 3 और 32, ठीक है। तो साथियों इसी को मैं करवाता हूँ। तो साथियों आपके पास जो गिवन है उसको मैं सॉल्व करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि गिवन क्या है आपके पास, कि साथियों कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो गिवन है x-2 पे पावर 5 दिया हुआ था, और साथियों इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो है x-2 पे पावर 2। तो आपको पूछा था कि नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कितना होगा। ऑप्शन है आपके पास 10, 2, 3 और 32, ठीक है। चलिए आराम से करते हैं। बताने का तो साथियों साथ बोलेंगे तो एक ही बार में मैं बता दूंगा। चलिए थोड़ा हम लोग ट्रिक यूज कर लेते हैं। ट्रिक से आएंगे तो साथियों मिनिमल पॉलिनोमियल को आप पकड़ लीजिए, मिनिमल पॉलिनोमियल को पकड़ लीजिए। पकड़ने का मतलब है इसका ऑर्डर को पकड़ लीजिए, 2, ठीक है ना, 2 रख लीजिए और देखते हैं और भी कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल है। अब देखिए साथियों 2 ये तो रहेगा ही, मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर मस्ट बी एग्जैक्टली 2, उसको एक्सीड नहीं कर सकता, तो ये है। अब आपको 5 भी पुराना है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का ऑर्डर गिवन है, 5 तो पुराना है, और भी देखेंगे क्या क्या पॉसिबल कंडीशन है। तो साथियों आप 2 भी रख सकते हैं, 2 + 2 बिकम्स 4 और 1, यानी मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्लॉक्स 2 हो सकता है, 2 को एक्सीड नहीं करेगा। यहाँ पे 2 + 3 इज नॉट अलाउड, 2 + 3 आप कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर एनी ब्लॉक इज एग्जैक्टली द, है ना, द डिग्री ऑफ द फैक्टर, जो भी रहेगा डिग्री ऑफ फैक्टर ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, उसको एक्सीड नहीं करेगा उसको, है ना। तो 2 को एक्सीड कर रहा है 3, तो ये पॉसिबल नहीं। ये बोलना ही गुनाह है मैथमेटिक्स में जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में कि 2 + 4 हो सकता है, जब आपको दिख रहा है कि मिनिमल पॉलिनोमियल का ऑर्डर 2 है ना। ये सब बातें बोलना गुनाह है। और 2 + 3 यहाँ पे 5 बन रहा है, तो एक ही कंडीशन कहिएगा साथियों, सर ये भी हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर भी आप, है ना, फंस रहे हैं क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल का ऑर्डर इसको एक्सीड नहीं करा, इससे चला गया। 4 हो ही नहीं सकता क्योंकि 2+ यानी ये 6 मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के ऑर्डर से भी बाहर जा रहा है, तो एग्जिस्टेंस की गारंटी नहीं देगा, ये सब भी है ना बकवास हो गया। तो ये सब इसलिए साथियों आगे पीछे भी उतना ही सोचिएगा पेपर में जहाँ तक आप मतलब, है ना, समझ पाते हैं कि चीज़ें हमारे पक्ष में जा रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उटपटांग चीज़ें हम लोग सोचना स्टार्ट कर देंगे। और साथियों देखिए एक और कंडीशन पॉसिबल है, 2 तो रहेगा ही, इसको आप लिख सकते, अभी देखिए आप 2 का पार्टीशन देख रहे थे कि सर इसको ये भी लिख सकते हैं, है ना, और एक इसका ये। अब साथियों कुछ भी पॉसिबल नहीं है, 1 ऑर्डर से छोटा नहीं हो सकता कुछ भी चीज़, और 2 ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि हम मिनिमल कंडीशन। सो हाउ मेनी पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इज पॉसिबल, 2 बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, है ना। तो एग्जैक्टली 2 पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बना, सो ऑप्शन इज 2 इज देयर। अगर आपको ये इंटरेस्टेड है इस बात में कि सर आप ये भी बता देते ना साथ साथ, तो बड़ा मज़ा आ जाता कि साथ, है ना, कि क्या बता देते कि सर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी बता दीजिए, जॉर्डन ब्लॉक जो बनेगा वो क्या क्या बनेगा। तो साथियों वो भी मैं बताता हूँ।
ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म लिख रहा हूँ जी, ठीक है, ये मत समझिएगा सर ये जॉर्डन ब्लॉक्स बना रहे हैं आप, ठीक है, बस नोटेशंस चेंज कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा लगता है कि हम लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे बेसिकली साथियों, पहला वाला आप ये क्राइटेरिया यूज कर दीजिए 2 + 2 + 1। तो 2 + 2 + 1 करना है तो क्या करना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 2 2 4 1 5, तो 5 × 5 का बनेगा। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी ब्लॉक शुड बी 2 × 2, तो लिख दीजिए एक 2 × 2 का, एक और प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग 2 × 2 का, और एक 1 × 1 का, है ना। तो एक 2 × 2 का, 2 × 2 का और 1 × 1 का। देखिए आइगन वैल्यूज़ तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग, है ना, 2 के बदले कुछ और आइगन वैल्यूज़ में लिख लेता हूँ सब। चलो इसमें साथियों मतलब CSR नेट में 2 दे रखा था तो कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि अच्छा दिखे, 3 में ले लिया हूँ, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको समझना ही तो है, क्योंकि 2 2 लिखा जा रहा है, 2 2 मैं सोच रहा था थोड़ा सा चेंज हो जाए इस टाइप से, ठीक है ना। और आपका मन है सर 2 ही रखना है तो 2 2 रख दीजिए, और क्या है ना। आपका मन करे कि नहीं सर हमको 3 क्यों रख दिए आप, है ना, क्योंकि आइगन वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे चेंज करा इसलिए रख दिया है। आपका मन है 2 का रखने का तो 2 ही रख सकते हैं, है ना। तो बच्चा वाला काम है ना, 2 × 2 ऑर्डर 2 × 2 और 1, तो 2 1 0 2 2 1 0 2 और साथियों 2 जो रखने का मन है वो आप रख दीजिए। तो ये मैंने बता दिया। चलिए साथियों सेकेंड जो आएगा ये कंडीशन के साथ आएगा 2 + 1 + 1 + 1, मतलब एक मैक्सिमम ऑर्डर का ब्लॉक 2 रहेगा और सभी 1 ऑर्डर का ब्लॉक्स बनेगा 5 × 5। तो एक बना दीजिए 2 × 2 का, 2 × 2 का, मतलब 2 मतलब 2 × 2 लिखा हुआ है साथियों, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनता है तो ज़्यादा है ना। तो एक तो साथियों ये बन गया, तो चलिए 3 1 0 3 बन गया, और सब बनेगा 1 1 का, 5 पुराना है, 2 1 3 1 4 1 5, तो बन गया साथियों 1 × 1 का, 1 × 1 का और 1 × 1 का। तो ये हमारे पास 3 3 3, ठीक है। तो ये साथियों हमारे पास 2 पॉसिबल जॉर्डन ब्लॉक बना। मुझे उम्मीद है साथियों बहुत ही ज़्यादा आप बेहतर महसूस करेंगे इन सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के बाद। चलिए साथियों एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखिए क्या है, 2 मैट्राइसेस आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ओवर एनी अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड, ठीक है ना। चलिए ये साथियों ये आपको अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड आपने ऑलरेडी लर्न कर रखा होगा, ये PG में ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन में ही साथियों आप लोगों ने अच्छे से लर्न करा होगा, जहाँ पे साथियों हम लोग फील्ड एक्सटेंशन वगैरह लर्न करते हैं फील्ड थ्योरी में उसमें। चलिए ठीक है साथियों, ये बात मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे साथियों 2 बातें जरूर याद रखिएगा, कहता है कि 2 मैट्रिक्स सिमिलर होगा इफ़ एंड ओनली इफ दे मस्ट हैव द सेम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, है ना, ओवर एनी जो भी अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड रहेगा साथियों। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ज़्यादा कुछ टफ वाला चीज़ नहीं है, आराम से समझ जाइएगा। सेम JCF जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा तो बहुत सारा चीज़ है साथियों, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे, है ना। 2 मैट्रिक्स सिमिलर है कि नहीं ये चेक करने के लिए बहुत सारा है, सिमिलैरिटी चेक करने के लिए तो पता ही आपको ढेर सारा चीज़ है, रैंक ट्रेस नलिटी रैंक ट्रेस साथियों, डिटर्मिनेंट चेक कर सकते हैं, सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज चेक कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है साथियों, चेक करके आप बता सकते हैं कि है कि नहीं। चलिए पहले की बात करते हैं साथियों, इसका जो रैंक है देयर आर एग्जैक्टली 1 0 नॉन आइगन वैल्यूज, दैट्स वाई रैंक ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स साथियों मैं 1 लिख देता हूँ। ये क्या है साथियों 1 आया, 2 पे आए, इसके पास 2 हमारे पास क्या है साथियों 2 नॉन जीरो आइगन 2 नॉन जीरो रोज है, इसलिए इसका आइगन वैल्यू 2 आया। थर्ड में देख लीजिए इसका साथियों ये इस पर डिपेंड है, इसको करेंगे तो 0 0 बना देगा, इसको भी क्या कर देगा साथियों लड्डू बना देगा, तो 1 बना देगा, तो इसका रैंक क्या है 3 का 1। इसमें देखिए ये इस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है ना, तो वो साथियों 1 में से 1 गया तो लेस गया तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया तो 1 बना, तो इसका रैंक क्या है चौथा का साथियों, फोर्थ का वो भी 1 है। फिफ्थ पे आते हैं, ऐसे साथियों ड्रामा करता है ऐसा क्वेश्चन डाल के कि आपको बेसिक समझ है कि नहीं, बस ये देखना चाह रहा है। और फिफ्थ पे आएंगे साथियों तो देखिए ये 1 नॉन जीरो रोज सेकेंड थर्ड है ना, तो ये इसका रैंक कितना 5, ठीक है। जब 3 ही है मैक्सिमम ऑर्डर तो 5 कैसे हो जाएगा, 3 नॉन जीरो रोज है तो 3 वो, इसका डिटर्मिनेंट कीजिएगा साथियों, आई थिंक -1 आएगा, -1 आएगा, दैट इज नॉन जीरो, दैट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी एग्जैक्टली द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। और 3 में साथियों इसका कीजिएगा तो इसका भी रैंक क्या आएगा,
इसका रैंक साथियों 6 का रैंक जो आएगा वो भी हमारे पास 3 आएगा। लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है साथियों। क्या सावधानी ज़रूरी है, ये देखिए। पहले अगर आप बात करते हैं क्या 1 और 2 सिमिलर है कि नहीं, 1 और 2 सिमिलर है कि नहीं साथियों, तो नहीं है, क्योंकि इसका रैंक साथियों 2 का कितना है, रैंक कितना है 2, और इसका रैंक है 1, तो इसलिए ये सिमिलर नहीं हो सकता। चलिए सेकेंड हम लोग बात करते हैं, क्या 1 थर्ड के इक्वल है, यस है इक्वल। 1 सिमिलर टू थर्ड, क्योंकि रैंक दोनों का सेम है। सिर्फ साथियों रैंक से ही सेम नहीं होगा, और भी चीज़ बहुत सारी बातें हैं। देखिए इसका जो ट्रेस है साथियों, इसका ट्रेस भी 0, इसका भी ट्रेस 0, सो पास है। ठीक है, थर्ड वाला देखिए ये साथियों यही हम लोग बात कर रहे थे, इसका रैंक ट्रेस कितना है साथियों 0, ये तो पहले ही कैंसल आउट था, तो 1 और 3 हमारा पास हो गया। और 1 और 4 की बातें करेंगे साथियों, तो इसमें देखिए इसका रैंक 1 है, इसका भी रैंक 1 है, तो 1 और 4 पास है। क्या रियली में ही पास है, तो साथियों इसको जब भी ये करेंगे तो ये यहाँ पे है ना स्विच होके ये सब क्या बना देगा, अपने आप को 0 बना देगा। और फोर्थ पे आएंगे साथियों, तो आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा, ये वाला चीज़ साथियों। ये देखिए इसका रैंक तो 3 है, इसका रैंक 3 है, इसका भी रैंक 3 है, लेकिन इसका साथियों जब आप करेंगे ट्रेस तो 1 आएगा, है ना, ये कौन सा है 5वां नंबर, और इसका ट्रेस कीजिएगा तो साथियों 3 आएगा, तो दोनों डिफरेंट है, तो ट्रेस इज डिफरेंट, दैट्स वाई तो मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिमिलर, है ना, नॉन सिमिलर तो सिमिलर नहीं रह जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ साथियों आज का इस फॉर्म का, और ये देखिए क्वेश्चन पूछा था कब का है, 25 जून 2020 का है साथियों, 25 जून 2020 का 32000000002000202020202005 ये साथियों 5x5 का मैट्रिक्स था। और आपको पूछा था कि बताइए मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, ये साथियों आपका क्वेश्चन आया था 4.75 मार्क्स में। ठीक है, इजी से बनेगा, आराम से ठंडे दिमाग से देखिए, बिल्कुल ऐसा तो हमने क्वेश्चन ही कर लिया है। सबसे पहले देखिए कि ये ब्लॉक मैट्रिक्स बनता है कि नहीं, देखते हैं, लग तो रहा है कि बन ही गया, ये भी बन गया साथियों। और देख लीजिए इसका भी ब्लॉक मैट्रिक्स बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, ये वाला, है ना, तो हमारा ब्लॉक मैट्रिक्स बन गया, ब्लॉक मैट्रिक्स तैयार हो गया साथियों, है ना। ये वाला चीज़ आप कीजिएगा, एक तो एक ब्लॉक मैट्रिक्स ये बना, एक दूसरा ब्लॉक मैट्रिक्स ये, और 1x1 का ये बन गया, तो 3 ब्लॉक्स हमारा बना। तो एक इसको M1 बोल दीजिए, बोलना है तो M2 बोल दीजिए, इसको साथियों M3 बोल दीजिए। ब्लॉक मैट्रिक्स है, ब्लॉक मैट्रिक्स का पहले हम लोग मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने से पहले हमको क्या चाहिए, जॉर्डन कैनोनिकल, सॉरी क्या चाहिए साथियों, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए। तो इसका देखिए M1 का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ x-3 का होल स्क्वायर। ऐसे क्यों लिख पाया, क्योंकि ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देख रहे हैं, तो बिल्कुल बच्चा वाला काम हो रहा है। और M2 में जाएंगे साथियों, तो ये बनेगा x-1 x-2, और M3 में जाएंगे तो ये x-5। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैंने पूरे मैट्रिक्स का निकालना सिखाया था, ये अलग अलग ब्लॉक का है, M1 M2 M3 का, और पूरे मैट्रिक्स का निकालेंगे साथियों, तो क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ M1 M2 और M3 कर देंगे, तो प्रोडक्ट कर दीजिए, तो x-1 x-2 x-3 पे पावर 2 हो जाएगा, और x-5 ये मिल गया साथियों कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। जब मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे तो मैंने क्या बोला था, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है M1, M2, M3। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसमें जब एलसीएम लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर इज़ नथिंग इज कॉमन इन दिस, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वही इसका मिनिमल पॉलिनोमियल बन गया। तो यही साथियों इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल बोथ शुड बी सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम समझने में ऐसा कुछ भी नहीं आया होगा जो आपको ट्रबल क्रिएट करेगा साथियों। अब मुझे उम्मीद है कि शायद ये जो चैप्टर है साथियों वो आपका ख़त्म हो गया, और मुझे नहीं लग रहा यहाँ तक आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होगा साथियों।
ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा साथियों कुछ और भी मज़ेदार टॉपिक्स, जो भी अभी किन्हीं दोस्तों ने बोला था कि सर इनर प्रोडक्ट स्पेस पे बना दीजिए। तो साथियों मैं चाहता हूँ कि फुली ट्रिक बेस करके मैं इनर प्रोडक्ट का थोड़ा सा लाऊंगा, थोड़ा रिसर्च कर लूँ अच्छे से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि पेपर का टाइम है साथियों, ऐसा नहीं है कि मैं आपका टाइम कंज्यूम करूँ और ख़राब करूँ। ठीक है साथियों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, जल्द मिलते हैं। जम के तैयारी कीजिए और साथियों बिल्कुल JRF 4 दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बार बार आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है, जो करना है कर डालिए। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर और ऐसा ही अपना प्यार बना के रखें, और हो सकता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।